तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर दोस्तों मैंने बताया दोस्तों कि जो संदीप माहेश्वरी सर जी और दोस्तों और विवेक बिंदे सर जी की दोनों की जो कंट्रोवर्सी चल रही है दोस्तों, उसके बारे में हमने बात करी दोस्तों। जो ये पार्ट 1 में मैं जो बताया दोस्तों, जो उनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी दोस्तों, यानी कि जो कोर्सेज के ऊपर, यानी कि कोर्स बिजनेस स्कैम्स के ऊपर जो यानी कि जो कोर्सों को बेचा जा रहा है, जो स्कैम्स करके बेचा जा रहा है दोस्तों, से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें आपने दोस्तों देखा भी था। और दोस्तों मैंने बताया था कि किस तरीके से यानी कि स्कैम्स के बारे में कुछ स्टूडेंट ने उनके शो में दोस्तों इस बारे में बात करी थी कि ये क्या, यानी कि जो स्कैम्स चल रहा है, जो कोर्सेज के नाम पर जो मतलब जो झूठ बोलकर उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जो कि जो स्टूडेंट है, जो किसी कॉलेज या किसी स्कूल्स में पढ़े दोस्तों, जो 10th 12th या फिर किसी ग्रेजुएशन में करे दोस्तों, उनको जो कोर्सेस परचेज यानी दोस्तों बेचे जा रहे हैं, तो उनको दोस्तों इसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाया दोस्तों। तो उसके बारे में दोस्तों मैंने कुछ बताया था इस तरीके से कि क्या जो उनके शो में इस तरीके से बातें हुई थी, 2-3 स्टूडेंट ने अपने बारे में कुछ राय दी थी कि उसमें उनको जो कोर्स बेचे जा रहे हैं वो कोर्स काफ़ी यानी कि मतलब काफ़ी महंगे, लगभग 50 हज़ार और लगभग 1-1 लाख तक इनकी फीस लेकर दोस्तों वो उनके कोर्स बेचे गए दोस्तों। उनसे कोर्स उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और वो उनसे जब वो पैसे रिफंड करने के लिए गए तो दोस्तों, तो उनसे ये बोला गया कि आप इस कोर्सेज को आप दूसरी जगह किसी दूसरे को सेल कीजिए, जिससे आपको कमीशन मिलेगा और आपका पैसा वसूल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो विवेक बिंदारी सर ने बताया कि तो मनी बैक गारंटी जो बताई गई थी कि मनी बैक गारंटी, यानी कि दोस्तों अगर वो कोर्सेज पसंद नहीं आता है, कोर्सेज से आपको लाभ नहीं होता है और 10 लाख रुपये महीना नहीं कमा पाते दोस्तों, तो आपको मनी बैक गारंटी आपको जिस तरीके से आपने अगर वो कोर्सेज खरीदा और कोर्सेज से अगर आप डबल से अगर आप वो पैसा रिफंड लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप अपने से संपर्क करें दोस्तों और आप रिफंड ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, वो उनके जो कर्मचारी जो उन्होंने इस तरीके से बात की है दोस्तों, वो उनको वो कोर्सेज के बारे में उनको इस तरीके से बातें बताई दोस्तों, वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस तरीके दोस्तों हमने कई सारी वीडियोस देखी दोस्तों, आपने भी काफ़ी पता होगा दोस्तों, और काफ़ी समय से एक चर्चा विषय बना हुआ है दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करना ये चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको वैसे पता दोस्तों, कई सारे लोगों ने दोस्तों अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट्स किए दोस्तों, जो कि काफ़ी यानी कि अलग अलग अपने विचार के आधार पर, यानी कि अपने भावनाओं के आधार पर, अपने मानसिक स्तर पर दोस्तों जो कि बताया, तो जो भी उन्होंने अपने कमेंट दोनों बारे में बताया कि ये कौन गई सही है कौन गलत दोस्तों। तो दोस्तों सबके अपने राय हो सकती है दोस्तों। वैसे हम दोनों को एक तरीके से तना मान सकते, किसी पेड़ का तना मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई सारे इस तरीके से लोगों ने उनसे जो जुड़े हुए लोग, यानी कि जो तने रूपी जो पेड़ से जो जिस तरीके शाखाएँ जुड़ी हुई, कुछ शाखा के कुछ डालियाँ जुड़ी हुई, डालियों के साथ कुछ पत्ते जुड़े हैं, उस तरीके से छोटी छोटी डालियाँ, उस हिसाब से दोस्तों उस तने के ऊपर जिस तरीके से वो जुड़े हैं दोस्तों, तो उनसे अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके अंदर दोस्तों यानी उन्होंने बताया कि कौन सही है कौन गलत है, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपने कई सारे वीडियो अपने यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे दोस्तों, उसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या उसमें कौन सही है और कौन गलत है। आप इसके बारे में अच्छी तरीके से परिचित होंगे और क्या क्या आपको यानी कि इसके बारे में सारी जानकारी आपको पता होगी कि क्या क्या मतलब उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यानी कि दोस्तों दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से यानी कि वो ये मामला काफ़ी चला दोस्तों। और लोगों को वैसे इस वीडियो में ये बताऊँगा दोस्तों, यानी कि लास्ट में आपको यानी कि इस जो कंट्रोवर्सी से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या हमें नुकसान, यानी कि नुकसान तो वैसे इससे कोई ऐसा नुकसान तो वैसे होना था वो हो गया, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज खरीद लिए और कोर्सेज खरीदने के बाद दोस्तों जो भी जो कोर्सेज खरीद लिए उन लोगों तो वैसे नुकसान ही हुआ है। और जो कोर्सेज खरीदने वाले थे और जो इस तरीके से सेल हो रहा था, इस तरीके से जो है जैसे ये वायरस की तरह जो बिजनेस स्कैम्स चल रहा था दोस्तों, इस तरीके से जो लोग अवेयर नहीं थे दोस्तों, तो वो सारी बात मैं लास्ट में करूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप दोस्तों जो जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल, वैसे मैंने कोई इसमें ये नहीं बताऊँगा दोस्तों कि कौन सही कौन गलत दोस्तों, आप खुद जानते हो कि क्या गलत है क्या, मैं ये नहीं बताऊँगा कि कौन गलत है कौन सही, मैं ये बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है। यानी कि गलत आप वैसे जानते ही होंगे लोग, क्योंकि दोस्तों गलत क्या है सही क्या है दोस्तों आपको वैसे पता ही होगा। लेकिन दोस्तों मेरी कुछ प्रतिक्रिया के आधार पर दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों, यानी कि दोस्तों सभी लोग जो लोग इस बारे में सोचते विचार करते, भावनाएं जिस तरीके से उन्होंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से, जिन अपने कमेंट्स के माध्यम से, जैसे कि अपने भावनाएं व्यक्त की है, जिन लोगों ने बारे में दोस्तों उनके बारे में, तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर तने से अगर शाखाएँ जुड़ी हुई है, डालियाँ जुड़ी हुई है, कुछ उनसे जुड़े लोगों से वो उनसे संपर्क रहेंगे दोस्तों, और संपर्क रहेगा दोस्तों उनसे जो भी बातें बल नकारात्मक हो सकारात्मक हर प्रकार से वो हम जुड़े। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो संदीप माहेश्वरी की लगभग 30 मिलियन यानी कि 30 मिलियन यानी दोस्तों यानी कि 300 करोड़ जो लोग उनसे जुड़े हुए दोस्तों, यानी कि 300 लाख लोग उनसे जुड़े हुए दोस्तों लोग। और इस तरीके से यानी कि 21 लाख यानी कि 200 करोड़ यानी कि लगभग हम कैसे 200 लाख लगभग इन लोग, अगर उनमें कुछ कमी होती है या फिर किसी प्रकार से लोग अगर उनमें किसी प्रकार की अच्छी क्वालिटी नहीं होती, तो लोग इतने उनसे वो जुड़ते नहीं, वो उनसे यानी कि उनको इस तरीके से फॉलो नहीं करते, उनसे कुछ सीखते नहीं। वो न तो संदीप माहेश्वरी सर से जुड़ते, क्योंकि दोस्तों संदीप माहेश्वरी एक ऐसा चर्चा एक प्रसिद्ध नाम है जो कि पूरा ऑल इंडिया में तो है ही, लेकिन दोस्तों पूरे विश्व स्तर पर उनका नाम है, क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर है दोस्तों।
एक एक बिजनेस यानी कहा जाए कि दोस्तों वो काफ़ी एक यानी कि लोग उनसे प्रेरित होते हैं। अगर वो उनमें कुछ कमी होती है दोस्तों तो उनसे कोई जुड़ता नहीं जुड़ता, क्योंकि दोस्तों उनसे कुछ सीखते हैं लोग, कुछ मोटिवेशन होते हैं, कुछ प्रेरित होते हैं, कुछ उनकी प्रेरणा लेते हैं दोस्तों। वहाँ से लोग एजुकेशन, लोग जो एजुकेटेड है, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो उनसे जुड़े, तभी तो वो लोग फॉलो कर। कैसे हम उनको गलत बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर हम मान लिया जाए कि हम विवेक बिंद्रा से बात करें तो वो भी गलत कैसे हो सके, क्योंकि दोस्तों लोग बिजनेस के बारे में इतना कुछ उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया स्तर में उनका नाम बना हुआ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में इस तरह उनका नाम बना हुआ दोस्तों। और हम उनको यानी कि इस तरीके से गलत बोल सकते, कोई भी गलत नहीं बोलते, लेकिन दोस्तों कुछ कमियां की वजह से दोस्तों कुछ टीम, क्योंकि दोस्तों किसी भी एक टीम संस्था में दोस्तों यानी एक लीडर होता है और लीडर बॉस जो होता है दोस्तों, बॉस सभी पे नजर तो रख सकता है, लेकिन दोस्तों सभी के जो मानसिकता, जो विचार है दोस्तों वो अपने ऊपर ये वो कर नहीं सकते। माना जैसे उनकी टीम के किसी वर्कर ने दोस्तों ये बात कह के बोल दी होगी कि आप इस परचेज सेल को परचेज कीजिए, आप इसको आगे पहुंचाइए। माना कि उसने उनसे बात की होगी, उस टीम वर्कर ने उनसे बात की होगी कि ऐसा करे तो ऐसा क्या होगा, यानी उनके वैसे टेक्निकल बहुत सारे वो बताते हैं कि अपने टेक्निकल के आधार पर बहुत सारा उन्होंने पैसा लगा, टेक्निकल एक अपना एक अलग ही एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों यानी कि हर एक चीज़ उनसे संपर्क, यानी कि अगर आप कोई कैंडिडेट अगर वो कोर्स खरीदता तो उनको हर एक स्तर पर उनको अलग अलग तरीके से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपने मुझ तक पहुँच सकता है, यानी विवेक बिंद्रा जी इस तरीके से बता दे। लेकिन दोस्तों किसी न किसी वक्त अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे लोग जुड़े हो दोस्तों, यानी हम कह सकते दोस्तों नहीं कि लगभग 1 2 या 3 या 10 15 20 लोग नहीं जुड़े, बहुत काफ़ी लोग उनसे जुड़े हो, 200 लोग समथिंग उनसे जुड़े हो दोस्तों। अगर मान लिया जाए कि उसमें 200 लोग में से अगर मान लिया जाए कि अगर कितने भी लोगों ने अगर उससे यानी कि 10% लोगों ने अगर उनसे कोर्सेज खरीदा दोस्तों, और कोर्सेज अगर मान लिया 10% में अगर मान लिया 2% लोग या 3% 4% 5% लोगों ने अगर उनसे इस तरीके से अगर वो हो गया दोस्तों, तो हम कैसे यानी कि इस चीज़ को हम एक भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों हम भी जानते हैं कि अगर मान लिया किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, किसी चीज़ से हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हम दोस्तों उसकी काफ़ी जाँच पर उसे जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यार ये गलत है सही है। अगर सही होता है तभी तो हम इस चीज़ को लेते हैं, और सही गलत होता है, और हर एक चीज़ की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग अपनी सोचने और समझने और उसको परखने की जो क्षमता होती है, उसमें समय भी लगता है दोस्तों। कोई कोर्सेज अगर आप कोर्सेज खरीदना चाहते हो तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आपने उस कोर्सेज को आपके लालच के लिए खरीदा, आपके अपने जीवन के लिए खरीदा है, तो क्या आपने इस चीज़ किसी को नहीं पढ़ा है कि उससे क्या मुझे लाभ होगा। आपने भी 10 लाख रुपये महीना कमाने के लिए उनसे पढ़ा था, उनसे लेने की कोशिश की थी, अगर वो गलत होता, आप उनके घर गए थे लेने के लिए, आपको वो बेचने नहीं आए थे कि आप हमारे यहाँ पे आओ, आपको लालच था, आपको यानी कि फ़ायदा होना था, आपको 10 लाख रुपये महीना कमाना था, तभी तो लोग आप उनसे गए थे, उनके पास गए थे, तभी तो उन्होंने सेल किया आपको। फिर वो रूल्स एंड कंडीशन, कुछ नीति नियम, कुछ पॉलिसी बताई दोस्तों, उसको भी आपने फॉलो किया। अगर मान लिया जाए कि अगर आप में कुछ कमी होती, मान लिया जो स्टूडेंट जो 3-4 स्टूडेंट ने शो में बात करी, उन शो में अगर दोस्तों मान लिया कि ये बता दिया कि अगर हमारे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, लोग इस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, बिजनेस स्कैम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों उनका कोर्सेज में कमी हो सकता है, तुमने उस चीज़ को समय नहीं दिया, हो सकता है तुमने उसको सीखा नहीं, हो सकता है उस तरीके से अप्लाई नहीं किया, हो सकता है तुमने बिजनेस में इस तरीके से आपको क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो हो सकता है सब कुछ हो सकता है उसमें उनकी गलती। लेकिन थोड़ा सा ये है कि उन्होंने कहा है कि मैंने मई में जो इस तरीके से फ्रॉड चल रहा था, स्कीम चल रहा था, तो हमने मई में ख़त्म कर दिया। उनको शो में बताया, कुछ इंटरव्यूज़ में या फिर किसी यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें इस तरीके से डाल दी। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से अगर हुआ है उनके साथ, तो दोस्तों हम कुछ देखो कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई इंसान अगर इस तरीके से अभी तक तो अच्छा चल रहा था, लगभग कितने 2014 से जुड़े हुए मैंने यूट्यूब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए दोस्तों, और काफ़ी कुछ लोगों को दिया है उन्होंने, और लोगों ने लिया भी है दोस्तों, और अपने जीवन में बहुत कुछ किया भी उन लोगों ने। लेकिन दोस्तों बात ये है कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर अब वो कहते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से कोई लोग अगर हो जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है, तो उसके हर एक पक्ष को, हर एक सकारात्मक पक्ष को तो ध्यान रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जब वो अगर सकारात्मक पक्ष किसी नकारात्मक पक्ष में बदल जाता है दोस्तों, तो उसके हर एक नेगेटिव पॉइंट, यानी कि दोस्तों हर एक उसके नकारात्मक अंक को, यानी कि जो छोटा छोटा नकारात्मक दोस्तों, उसको भी काफ़ी फॉलो किया जाता है, उसको भी काफ़ी टारगेट किया जाता है, जिससे दोस्तों यानी कि उसके यानी कि हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाए। हमारे विवेक बिंद्रा जी की बात करें दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी यानी दोस्तों उनके हर एक यानी कि दोस्तों उनके यानी कि बिजनेस से लेकर दोस्तों उनके यानी कि पर्सनल जिंदगी तक यानी उनको काफ़ी टारगेट किया गया है, और कर रहे लोग उनके यानी कि जो उनकी वाइफ्स के बारे में कुछ बताया कि उनको मारा पीटा, उनको यानी एफआईआर दर्ज करके किसी यानी कि जो यानी कि गौतम बुद्ध नगर में उनको यानी एफआईआर दर्ज कर रखी, उनके पत्नी ने लगभग 6 दिसंबर उनको शादी हुई थी दोस्तों, और शादी के बाद 2-4 दिन बाद उनके पारिवारिक झगड़े में उनको यानी कि इस तरीके से, तो दोस्तों हर एक घर के अंदर होता है, हर एक घर में यानी कि महिला पुरुष और छोटे मोटे बच्चों के बीच भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, तो घर का मामला है, तो घर के मामले में होता ही होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी हो इसे रोक नहीं सकता। लेकिन रोकने की कोशिश भी करें, मान लीजिए उनके बीच में और कुछ उन्होंने अपने मानसिक स्तर पर और कुछ बता दिया हो, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, लोगों का कोई ऐसा नहीं है उनके बीच में क्या झगड़ा हो। जरूर नहीं कि विवेक बिंद्रा जी सर की गलती हो सकता है, उनकी वाइफ की भी गलती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों लोग तो उनको टारगेट करना है, बस जिसको बिजनेस है उनको तो बस उनका अपने दुकान चलाना है, जिस तरीके से जो भी यूट्यूब पर जो अपनी व्यूअर्स आ जाए, फॉलोअर्स आ जाए, वो काफ़ी दोस्तों लोगों को करना है, गुमराह करना है। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि अगर दोस्तों इस तरीके से कोई कंट्रोवर्सी शिकार होता है दोस्तों, हम किसी एक पक्ष को ही बेकार नहीं गलत नहीं बोल सकते, या फिर उसे गलत नहीं ठहरा सकते, उसको हर एक पक्ष को सुनना, उसके सकारात्मक पक्षों को देखना पड़ता है, नकारात्मक पक्षों को देखना पड़ता है। अगर आप सकारात्मक पक्ष को देखेंगे दोस्तों, तो उसके नकारात्मक पक्ष में क्या है उसको भी टारगेट कीजिए,
ताकि लोग उसको भी करें। तो हम ऐसे एक को नहीं टारगेट कर सकते दोस्तों। पहले दोस्तों किसी एक टारगेट को हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते, उसके हर एक सकारात्मक और नकारात्मक हम पक्षी को हम थोड़ा जांचें परखें, उसके बाद ही हम दोस्तों अब मान लीजिए कि उनके हर एक जो पॉइंट्स पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई अगर गलती हुई लोगों से, अगर मान लीजिए कि अगर 100% में से अगर मान लीजिए 2 या 4-5% लोगों के साथ इस तरीके से मिस्टेक हो गई दोस्तों, तो उससे दोस्तों यानी कि दोस्तों उनको अवेयर होना चाहिए। और अगर मान लीजिए पैसा रिफंड नहीं हुआ दोस्तों, तो अब माना कि एफआईआर हुई है तो वो सही बात है, एफआईआर होनी चाहिए, ताकि लोग उनको भी एक्शन में पता चले कि हाँ ये अगर ऐसा होता है तो हमें भी नुकसान हो सकता है, हमें भी यानी कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो अबे हमें यानी कि उनको भी इस बारे में पता होगा और उनकी टीम भी इस तरीके से अवेयर हो जाएगी और वो किसी ऐसे गलत कदम उठाने से उनको यानी कि वो एक बार सोचेगी। और एक दूसरी बात है कि लोग बोल रहे हैं उनको भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए उनको, यानी कि आईबीसी उनके यानी कि उनको यानी कि पूरा देश छोड़कर भाग जाना चाहिए दोस्तों। तो ये हम ये नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हो जैसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्कैम्स करते हैं दुनिया में। कितने लोग यानी कि अपने अपने स्तर पर अपने बिजनेस में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। वो बड़े स्तर पर था तो बड़े स्तर लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों जितना ऊंचाई पर आदमी खड़ा होता है, जितना ऊंचाई पर होता है तो उतना ही ज़्यादा वो अच्छा भी काम करता तो भी अच्छा दिखता है, बुरा करता तो बुरा भी बहुत ज़्यादा दिखता है। तो ठीक है, उस तरीके से उनके साथ भी हुआ। अगर उन्होंने इस तरीके से कुछ किया है ना, अगर लोग और उनकी भावनाओं को हम कैसे उन्होंने मान लीजिए कि 10 डेज एक MBA चला दोस्तों, तो 10 MBA हम ये नहीं कह सकते वो 10 MBA उन्होंने गलत तरीके से चलाया। हो सकता है 10 MBA इस तरीके से चलाया कि वो MBA एक दिन या 2 दिन या 10 दिन में हम MBA नहीं कर सकते, मास्टर बिजनेस आप वो नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों उन्होंने यानी कि हम 2-2, 3-3 साल लोग उसमें तैयारी करते, उसके बाद वो सिलेक्शन होते, वो MBA करते। तो हम 10 दिन नहीं, लेकिन उनका एक पर्पस है कि वो 10 दिन के अंदर आपको वो सारी चीज़ें दे देंगे जो कि MBA के अंदर चाहिए। अब आप कितने दिन महीने भर में सीखो, 2 महीने में सीखो, 3 महीने में सीखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनकी तरफ से तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि उन्होंने 10 दिन में आपको MBA करा देंगे। अगर आप उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान रखते हैं या फिर अपने जीवन में MBA करना चाहते हैं, तो आपको 10 जिसके अंदर जो आपको सारी यानी कि जानकारी उसमें दे देंगे। और दूसरी बात ये सकारात्मक पॉइंट ये कि दोस्तों वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कोर्स में आपको बताएगा नहीं कि वो कोर्सेज जो बिजनेस के कोर्सेज वो खराब है या फिर उसमें कोई दम नहीं है या फिर वो किसी तरह से फेक है। तो वो आपको इस 10 MBA में ये भी आपको यानी बताना चाहते हैं कि वो आपको यानी कि वो कितनी चीज़ें इसके अंदर देखिए, अगर इसको इस तरीके से सही फॉलो करते हैं, सही, क्योंकि वो बिजनेस एक चीज़ में नहीं, बिजनेस काफ़ी यानी बिजनेस के रिलेटेड वो कोर्सेज केवल जो 50,000 1 लाख में मिलता है दोस्तों, वो केवल 5-10 दिन का नहीं है। वो उसको समझना पड़ता, पढ़ना पड़ता, उसको समझ कर दोस्तों उसको बिजनेस से अप्लाई करना पड़ता। तो उसी बारे में वो 10 MBA में बताना चाहते हैं। तो उनकी भी भावनाओं को समझे, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या बता रहे हैं, वो लोगों को भी अच्छा है। वो पैसा लिया है उन्होंने, मान लिया कि संदीप सर ने भी तो यूट्यूब से पैसा नहीं हो, लेकिन वो इमेजेस बाजस कंपनी यानी कि इमेज को बेच के पैसे कमा रहे, लाखों लोगों को 1000-1000 रुपये वो दूसरी बड़ी कंपनी से खरीद रहे, कमा रहे। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो बिजनेस रिलेटेड वो बिजनेस वो कुछ लोगों को नीचे इस तरह को कुछ दे रहे तो वो उनसे कुछ ले भी तो रहे, लोगों को सिखा तो रहे। मान लो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसका मतलब ये कि उन्होंने कोई गलती नहीं है, वही सही है, या फिर ये पैसे ले रहे इसका मतलब ये गलत है। ऐसा नहीं, हम किसी दुकान पे मान लीजिए किसी बुक से भी कुछ कोर्स खरीदते तो वहाँ मनी बैक गारंटी, तो माना कि उनसे मनी बैक गारंटी होती है। तो अगर वो कोर्स हमें यहाँ पसंद नहीं आते, वो बुक पसंद नहीं है तो हम रिफंड कर सकते हैं। तो ये 1-2 लोगों का मामला हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर मामला है। तो इस तरीके से लोग उनको टारगेट ज़्यादा कर रहे हैं, माना कि वो एक बात होगी कि ज़्यादा अगर अब हम ऊँचे उड़ते तो दोस्तों ऊँचे के आधार पर हमें जब नीचे गिरते तो काफ़ी ज़ोर से लगती भी है, ताकि हमें भी दर्द होता है। तो उस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा ये है, तो हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी केवल नेगेटिव पॉइंट्स पर ध्यान न दें, तो सकारात्मक पॉइंट पर भी देखें कि उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने लोगों को जितना उनसे पैसा लिया उतना पैसा दिया भी है, उनको इतना वैल्यू दी भी है, और उनकी भावनाओं में क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं। और एक अच्छी बात विवेक बिंद्रा जी ने ये भी करी है कि अगर वो इस कॉन्ट्रोवर्सी में ज़्यादा अगर कुछ अपनी बातें रखेंगे, अपने वीडियोज़ बनाएंगे दोस्तों, तो वो कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार बनते जाएंगे, अपने इमेजेस को खराब करते जाएंगे, लोग उनके बारे में गलत बोल जाएंगे। लोगों का क्या, लोग तो उनको टारगेट करते रहेंगे, लोग संदीप सर भी टारगेट करेंगे। उन्होंने एक अच्छी बात करी कि उन्होंने अपने इन कॉन्ट्रोवर्सी में थोड़ा सा उनको लगा था कि मेरे बारे में बातें की जा रही है, तो उन्होंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से उन्होंने इस बारे में लीगल एक्शन लिया था। उनको कुछ संदीप माहेश्वर सर जी को भी कुछ बातें बताई थी, कुछ बताया था कि आप मेरे सामने हम दोनों बैठकर इस बारे में विचार करते, बात करते, उसके बाद लोगों के सामने प्रेजेंट होते, आप मेरे को नेगेटिव नहीं कर सकते। और अगर हुआ है, संदीप सर ने इस तरीके से लीगल एक्शन लिया है, उस तरीके के लोगों के बारे इसके जो बातें करी, फॉलो किए, बाद में 10 मिनट की जो वीडियो बात किया, तो उन्होंने हर एक वीडियो 30 मिनट का होता है, और वही वीडियो जो बिजनेस स्कैम जो स्टॉप स्कैम जो था उसको 10 मिनट, तो 10 मिनट का वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि वो ज़्यादा फैले, ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हो, जो छोटे मोटे जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो उस कोर्स को खरीद रहे हैं, ताकि वो उस अवेयर हो, वो लोग उसके बारे में जाने कि हाँ ये इसके होता है। इसलिए क्योंकि जितना छोटा वीडियो होगा, जितनी अच्छी पावरफुल बातें होगी, उसमें लोग इतना अवेयर होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो 10 मिनट का वीडियो इस तरीके विवेक बिंद्रा जी के लिए बातें हो जा रही है, कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से यानी कि हम किसी एक इंसान को, पर्सन को गलत नहीं कह सकते। हम हर एक यानी कि उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर ध्यान देकर दोस्तों हम उसके बारे में बातें करते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर किसी वीडियो अगर कैंडिडेट किसी पर्सन के बारे में कुछ बोल रहे तो उसके हर एक सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों पर ध्यान दे, ताकि दोनों को हम समझे, दोनों को ध्यान रखें, ताकि हम
उसके यानी कि हर एक यानी कि उसके हम जो कंट्रोवर्सी का जो शुगर उसके बारे में हम यानी कि एक सही निष्कर्ष निकाल सके, सही हमें उसके बारे में कुछ बातें डिसाइड कर सके और उसको आगे हम बता सके। तो दोस्तों ये एक बहुत ही एक बड़ा स्कैम था। तो लोगों तो इसका सबसे बड़ा परिणाम दोस्तों मैं थोड़ा और आगे बताना चाहता हूँ, जिससे दोस्तों थोड़ा सा और आप इसके बारे में ये कर सके। और दोस्तों मैंने कई सारे ऐसे वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को यानी कि अपने अपने वो स्कैम तो हो गया है, बिजनेस स्कैम तो जो होना था वो हो गया, और हो कर रहे हैं लोग, छोटे स्तर पर कर रहे हैं। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके के स्कैम्स होते हैं, अलग अलग छोटे स्तर पर एक छोटा दुकानदार भी अपने स्कैम में कुछ ना कुछ मिलावट करके बेचता है, तो वो भी एक स्कैम ही है। तो हम छोटे कोई दूध वाला पानी मिला तो वो भी एक स्कैम से, यानी कि बहुत सारे यानी अलग अलग स्तर पर यानी कि स्कैम से माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो छोटा मोटा स्कैम हो जाता है, और लोग जब पकड़ में आ जाते हैं दोस्तों तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो जांच पड़ताल भी की जाती है, ये तो होता ही होता है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए उनके यानी पर्सनल लाइफ को हम नहीं कर सकते, हम पर्सनल लाइफ, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर की उपाधि श्रीलंका से, तो उन्होंने डॉक्टर की उपाधि ली है वो श्रीलंका से ली है, वो कैसे अभी तक तो समझ में नहीं आते। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोले, लेकिन अब क्या, अब लोग उनके डॉक्टर की उपाधि पर भी शक कर लिया। उन्होंने ऐसे वो MBBS नहीं किया, उन्होंने भले वो ओपन यूनिवर्सिटी किया, लेकिन है तो डॉक्टर है ना भाई। अपने 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 नाम के वैल्यू देने के लिए उन्होंने अगर डॉक्टर की उपाधि अगर ली है तो वो ऐसे नहीं लिए, आप कर सकते हैं, उसकी डिमांड है तभी तो लोगों ने उनको लिए, बल्कि श्रीलंका से लिए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लिए, कहीं से भी लिए। मैं उनका यानी कि उनका पक्ष या समर्थन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से दोस्तों यानी कि लोग उनको गलत टारगेट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों यानी कि अगर आप तो ठीक है, अगर मान लिया आपके साथ कोई इस तरीके से गलत करेगा, अगर आपके साथ आप अगर अच्छे हो ना, अगर आपके साथ इस तरह गलत करेगा तो आपको कैसा लगेगा ये बताओ। आप अगर आप मान लीजिए कि अभी इतना उछल के अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी उछल बातें उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप ही सही हो। आपके जब आपके साथ भी अगर इस तरीके से कोई कंट्रोवर्सी होगी दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि क्या होती है जब अपने खुद के ऊपर बीतती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। किसी के बारे में मेरा कहने मतलब है कि हम संदीप सर जी भी सही हैं, वो भी उनके हिसाब से सही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा सोचा, उन्होंने स्टूडेंट के बारे में अवेयर किया है, वो बात सही है। लेकिन उन्होंने भी गलत नहीं किया, विवेक बिंद्रा जी ने भी गलत नहीं, लेकिन गलत किया था तो उन्होंने मई में और अगर ज़्यादा कुछ जांच पड़ताल करें तो जाए उनके ऑफिस में जाओ, उनके संस्था से कनेक्ट करो और उनसे उनके हर एक चीज़ को देखो कि उनके टेक्निकल में क्या है, उनकी टीम में कौन ऐसा कर रहा है, टीम ने क्या किया, उनके जो रिफंड वगैरह जो भी हो, तो ये करो ना। ये उनको टारगेट करने से क्या होगा, उनके बारे में गलत बोलने से क्या होगा, हमें वो टारगेट वो करना है कि जाके उनको लोग उनको यानी कि हर एक उसके वो सही बोल रहे हैं, वो मान लें वो इंटरव्यू में किसी बात बता रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो उनका मतलब ये नहीं कि हम यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है भी या नहीं है। हम उनसे जुड़े उनके ऑफिस जाएं, उनके यानी कि हर एक तरीके से यानी कि वो, या फिर जो बहुत सारी ऐसी यानी कि हमारी यानी कि जो वो कहते हैं कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो जैसे NT जो यानी कि जो IB है, जो बहुत सारी ऐसी CID वगैरह जो होती है, CIB वगैरह, ये इन्वेस्टिगेशन करे और लोग उनसे कनेक्ट है। वो अगर वो सही निकलता है, अगर अभी भी वो मई में नहीं बंद हुआ और अभी अगर चल रहा है दोस्तों, तो वो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, अभी भी अगर इस तरीके से फ्रॉड चल रहा है तो अभी उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। लेकिन हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, हम उनको टारगेट नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखें। और दोस्तों इस चीज़ से हमें जो बहुत बड़ा जो फ़र्क पड़ा दोस्तों, वो फ़र्क ये पड़ा है कि लोग स्कैम्स के बारे में, जो लोग जिस तरीके से अवेयर जो स्कैम चल रहे थे, चाहे वो कोर्सेज के नाम पर हो दोस्तों, वो किसी और भी यानी कि माध्यम से दोस्तों, जो स्कैम्स जो दुनिया में स्कैम्स चल रहे थे, जिस तरीके से कुछ भी फ्रॉड चल रहा था दोस्तों, उसके बारे में लोग अवेयर हुए हैं। इस चीज़ से लोग जाने हैं कि यार कोर्सेज खरीदने से भी हमारे जो छोटे मोटे जो इस तरह के जो लोग होते हैं दोस्तों, उनसे यानी कि जो कोर्सेज खरीदने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, लोग अवेयर हो गए हैं। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है, कुछ कंट्रोवर्सी हुई है दोस्तों, कुछ पॉपुलरिटी इस तरीके से बनी है दोस्तों, तो पूरे इंडिया लेवल पर, पूरा ऑल वर्ल्ड लेवल पर कुछ लोगों ने इस बारे में समझा है कि एक यानी कि एक स्कैम्स नाम की भी चीज़ होती है, और स्कैम्स लोग इस तरीके से स्कैम्स करते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत करते हैं, और उससे लोग यानी पैसा कमाते हैं इस तरीके से। तो वो लोगों को अवेयरनेस मिली है इन सभी चीज़ों से। निष्कर्ष ये निकला है सबसे मेन कि लोग इसके बारे में पता चला है कि वो क्या है, क्या होता है ये बिजनेस कोर्स, ये कोर्सेज बेचना और लोगों को किस तरीके से ठगना, किस तरीके से झूठ बोलकर झूठ को गलत बिकाना। तो वो झूठ बिकेगा ना, तो वो झूठ ज़्यादा देर तक नहीं बिक सकता। जब बिकेगा ना, जब उससे कुछ परिणाम होगा ना, तो वो फटाक से चला भी जाएगा, किसी माध्यम से जाएगा ही जाएगा। वो ऐसा हम कह नहीं सकते दोस्तों। तो हम यानी कि झूठ को ज़्यादा बिकाए नहीं, सही है तो सही को फॉलो करें, जो जिस तरीके से जो लीगल तरीके से काम चल रहा है उसको लीगल तरीके से ही करे, अनलीगल तरीके से चला तो अनलीगल को हटाए, क्योंकि अनलीगल का यानी कि ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, वो बंद हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। वो जो मिलता है उससे कई गुना हमारे यानी कि समय भी जाता है और पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, इससे अवेयरनेस ज़्यादा मिली है।
लोगों को थोड़ा इस बारे में पता चला है कि हाँ एक नाम की स्कैम्स भी होते हैं। तो केवल आप कोर्सेज के स्कैम्स के से नहीं बचे दोस्तों, बल्कि हर ज़िंदगी में हर एक स्कैम, हर एक पल पर दोस्तों स्कैम्स होते हैं। लोग झूठ बोल कर, गलत करके, बेईमानदारी करके दोस्तों आपको यानी कि आपको बेवकूफ़ बना के दोस्तों पैसा आपसे हड़प लेते हैं और आपको यानी समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो थोड़ा छानबीन करें, खोजबीन करें, कुछ जाँचें परखें समझे और उसके बारे में अप्लाई करें दोस्तों। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो में दोस्तों यही कहना है, मतलब दोस्तों थोड़ा अवेयर रहें और हर एक चीज़ से। और दोस्तों जो जितने भी भावनाएं बातें तो हर एक सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट पर ध्यान दें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।